नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। खबर अनूपपुर जिले के नगरपालिका परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 से है। बता दें 10 नंबर वार्ड के रजहाधाम मोहल्ले में पानी पीने के लिए ना तो नल की जल की व्यवस्था है, ना ही हैंडपंप का इंतजाम है। बोर तो हुआ है पर मशीन डालते ही मशीन जल जाती है। तो वहीं चर्मकार मोहल्ले की बात करें तो बुनियादी ढांचे के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है, ना सड़क है, ना साफ सफाई की व्यवस्था, साथ ही पानी पीने के लिए भी कोई उचित व्यवस्था नहीं है। रहवासियों को मजबूरी में तालाब का पानी पीना पड़ रहा है। बरसात में भी घरों में खेतों का पानी और नगर का बेकार पानी भर जाता है। जब मीडिया की टीम 10 नंबर वार्ड में सर्वेक्षण करने पहुंची तो पता चला कि पानी निकासी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। खुद पार्षद मुन्नीबाई कोल के घर के अलग बगल भी साफ सफाई नहीं है। जब पूर्व पार्षद मुन्ना राठौर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि नगर परिषद की ओर से ना सड़क निर्माण हुआ है और ना ही जल की कोई व्यवस्था की गई है। मीडिया की टीम ने 10 नंबर वार्ड पार्षद मुन्नी कोल से सवाल किए, तब वे सफाई पेश करने लगे। नहीं है सर। पार्षद कौन है आपके यहाँ की? मुन्नी बाई पार्षद के पास आप गए, शिकायत किए कि हमारे यहाँ पानी पीने की व्यवस्था नहीं, हम तालाब पी रहे? गए थे सर, कुछ शिकायत हमारे सुनते नहीं है। क्या कहती है? आतिन खुद हम नहीं पाई, हम यहाँ का से हम खुद लेके आई थी तो हम कहा बताइएगा आदमी। यहाँ हमको पानी की बहुत किल्लत है। पानी किल्लत है जी। नल जल योजना का लाभ नहीं है आपके यहाँ? कुछ लाभ नहीं है। हैंडपंप हैंडपंप है ही नहीं है। बोर और नगर पालिका के द्वारा? नगर पालिका द्वारा बोल रहा, आप देख लीजिए मौके में है। क्या समस्या पड़ जाती है इसमें? क्या समस्या पड़ जाती है? आए दिन बस बनाते हैं, उखाड़ते हैं, ले जाते हैं, आते बनाते उखाड़ते ले जाते हैं। कहीं आवेदन दिया या शिकायत पत्र दिया? हम सीएम हेल्पलाइन लगाए थे। उसके अलावा हमको बुलाए वो नगर पालिका से, मिश्रा नाम का लड़का है। यहाँ समस्या रोड, पानी, न सड़क है सही ढंग से। कोई डिलीवरी मेहरिया फंस जाए तो उसको उठा के ले जाना पड़ता है रोड तक, एक कम से कम आधा किलोमीटर। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, न कचरा दान है, न कचरा फेंकने की जगह है। यहाँ कोई कुछ सुविधा नहीं है। आपने पीने के लिए पानी यहीं से ले जाती है? ले जाई थी ने से पूरा निस्तार यहीं से होता है? पूरा निस्तार। पार्षद क्या कहते हैं? पार्षद कहते हम ही खुद नहीं मिले तो पानी तो हम क्या करें। पार्षद ये कह रहे हैं। हाँ। अनूपपुर जिले के वार्ड नंबर 10 का हाल बेहाल है। इसी पर और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता ओंकार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओंकार, अनूपपुर जिले के वार्ड नंबर 10 का हाल बेहाल है। पानी की समस्या से लेकर कचरे की बदबू तक से लोग परेशान हैं। पहले आपसे इस पूरे मामले को विस्तार से जानना चाहेंगे। इस क्षेत्र में साफ सफाई और कचरा प्रबंधन को लेकर क्या दिक्कतें और क्या कुछ समस्याएं हैं लोगों की? ओंकार जी, मैं आपको बता दूं कि अनूपपुर नगर पालिका क्षेत्र बदहाली की अवस्था में जी रही है। यहाँ पर कोई भी सुनिश्चित प्लान लागू नहीं है। सिर्फ रसूखदारों के आगे चौखट पे ही आप देखेंगे प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं मुहैया मिलेंगी। यहाँ अगर आप नगर पालिका की प्रशासन की व्यवस्था की बात करें तो नालियां आपको कहीं भी अच्छी नहीं दिखेगी, जिससे घरों में जो पानी घुस जाता है, प्रवेश कर जाता है, उनको निकासी की कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। नालियां देखेंगे 10 नंबर वार्ड पे जैसे हमने गए, वहां देखा नाली बनी है, नाली आधे रास्ते से गायब हो चुकी है। फिर जब पार्षद जी के यहाँ पहुंचे, पार्षद जी के नालियों के बजबजाती दुर्गंध देती नालियां दिखी गई। वहां पूछे, बोले आते हैं एक हफ्ते में, साफ सफाई करते हैं, कोई ध्यान नहीं देते हैं। रजहाधाम की हम बात करें, जहां महिलाएं तालाब से पानी पीने को मजबूर हैं, वहां की महिलाओं ने बताया कि गर्मी से हम परेशान हैं, हमारी कोई सुन नहीं रहे हैं, प्रशासन भी हमारी कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। पार्षद की बात करें तो पार्षद बोल रहे उसको खुद पानी नहीं मिल रहा है। अब पार्षद की हाल हमने देखा तो हमें समझ में आया कि एक अनपढ़ महिला को अगर सत्ता पे काबिज कर दिया जाए तो एक बदहाली के सिवा कुछ भी नहीं दे सकती। सेम कंडीशन उसने अपने मुंह से भी कहा कि मैं अनपढ़ महिला हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। और एक खास बात समझ में आ रही है, अनूपपुर नगर पालिका में सिर्फ पतियों का राज हुआ है। जिन लोगों को निर्वाचित हुए हैं, जिन्हें जनता ने मत दिया है, वो अपने पद पे काबिज नहीं है, सिर्फ उनके पति देख रहे हैं। सिर्फ कमीशन खोरी का खेल चल रहा है, जनता को किसी तरीके से राहत नहीं दी जा रही है। चमकार मोहल्ला में नालियां हैं नहीं, रास्ते थी जब कीचड़ भर जाते थे तो वहां नाम मात्र की जीरा गिट्टी का
छिड़काव कर दिया गया है। और हैंडपंप में पूर्व पार्षद ने बताया कि ये जली हुई मशीन को फिर से रिपेयर करके फिर लगा देते हैं, टेम्परेरी टाइप का, फिर जल जाती है। उसके बाद भी ये भी बताया गया उन्होंने कि जब भी इंजीनियर से बात की जाती, कहते फंड ही नहीं है हमारे पास, किसी प्रकार का फंड ही अवेलेबल नहीं है। जब फंड अवेलेबल हो जाएगा हम पानी की व्यवस्था कर देंगे। इसी चीज, इन सब विषयों को लेकर जब हम नगर पालिका अनूपपुर परिषद पहुंचे, जब हमने मुख्य नगर पालिका भूपेंद्र सिंह से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आप 1 बजे के लगभग हमसे मुलाकात कीजिए, जो भी प्रश्न है हम इस सवालों के जवाब देंगे। लेकिन हम 1 बजे से लेकर 4 बज गए, हम नगर पालिका में उनका इंतजार करते रहे, फोन के माध्यम से संपर्क साधना चाहा, लेकिन उन्होंने फोन मुनासिब नहीं समझा। इससे साफ साफ इसे अंदाजा लगाया जा सकता है, यह कहा जा सकता है कि इसमें मिली भगत प्रशासनिक अमले की भी है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी भूपेंद्र सिंह सब कुछ जानते हैं कि नगर की व्यवस्था चौपट है, लेकिन सुधारने की जगह वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। जी देखिए ओंकार, बरसात के समय में ये समस्या और भी गंभीर रूप ले लेती है। कैसे ये वार्डवासी बरसात के मौसम में गुजारा करते हैं? स्कूल जाने वाले बच्चे, काम पर जाने वाले लोग कैसे मैनेज करते हैं? साथ ही लोग तालाब से पानी पीने पर मजबूर है। जल निकासी और गंदगी से बीमारियों का खतरा भी लगातार बनता हुआ रहता है। रहवासी कैसे इन समस्या से निपट रहे हैं? देखिए, रहवासी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम बेहतर जीवन व्यतीत कर सकें, लेकिन न क्या कहते हैं, एक बार पार्षद सुनने को तैयार है, ना कर्मचारी साफ सफाई करने को तैयार है। किसी तरीके से अभी हम आपको बता दें, बरसात का मौसम चल रहा है, मच्छर वाली गन मशीन जो होती है जिससे धुआं किया जाता है, आज 3 साल हो गए नगर परिषद अनूपपुर में कहीं से भी गन मशीन से धुएंदार नहीं किए गए, जिससे कि मच्छरों से निजात पाई जा सके जी। और भी यहाँ कई ऐसे बदहाल स्थिति है, हमें कई लोगों ने अवगत कराया है कि और भी जैसे 12 नंबर वार्ड हो गया, 14 नंबर वार्ड हो गया, कहीं तो प्रशासनिक अमलों की और नगर प्रशासन की जो है बहुत भारी चूक देखने को मिली। कहीं तो सीवेज का ढक्कन खुला हुआ मिला है, कहीं तो ये भी बताया जा रहा है कि पानी अब भी नाले का पानी पीने को मजबूर है। पानी कहीं व्यवस्था नहीं है। सिर्फ रसूखदार के चौखटों पे अगर हम बात करें अनूपपुर की तस्वीरों में, तो सिर्फ रसूखदार के चौखटों में आपको सारी सुविधाएं मिलेगी, लेकिन जो निचले तबके के हैं उनके यहाँ कोई भी सुविधाएं नहीं मिल पाती। जैसा कि चमकार मोहल्ला जो कहते हैं, नैकान कहते हैं, जहाँ पर रजहा धाम की बात हम कर रहे हैं, वहां पर जब हम गए और देखे, मुआयना किए, सर्वेक्षण किए, तो हमने ये देखा कि जो खेतों का पानी है उनके घरों में गिर जाता है और वही पानी तालाब में जाता है, और तालाब पे जो ढोला लगाए गए हैं वो अब अव्यवस्थित तरीके से हैं। और बेचारे क्या करें, उनकी कोई सुनने को तैयार तो है नहीं। अब नगर परिषद का हाल अनूपपुर का सभी जानते हैं, आए दिन अखबारों की सुर्खियां बनती है, लेकिन सभी धृष्टाष्ट्र की तरह आंखों में पट्टी बांधकर सब मजा लेते हैं, सिर्फ अपना कोरम पूर्ति करते हैं कि हाँ हम सुधार करवा देंगे, लेकिन अभी तक कोई भी सुधार और किसी तरीके से जो निचला तबका है या कोई आम जनमानस है कि नाली से पीड़ित हो, कि नल जल की व्यवस्था से पीड़ित हो, आज तक उन्हें राहत दिलाने में नाकाम साबित हुई है नगर पालिका अध्यक्ष और मुख्य नगर पालिका सीएमओ। लेकिन ओंकार, वर्तमान में जो पार्षद है मुन्नीबाई कोल, उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पति प्रेमलाल कोल उनके सारे कार्यभार संभालते हैं। इसमें एक गंभीर सवाल उठता है कि क्या बिना पढ़े लिखे पार्षद क्षेत्र की समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने में सक्षम है? देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आज के इस युग में हमें कोई भी चीज सत्ता हो या जिम्मेदारी हो एक पढ़े लिखे व्यक्ति को सौंपना चाहिए, ना कि अनपढ़ को जी। लेकिन यहाँ पर एक पार्टी का एक टैग लग चुका है, जहां पर आप देखेंगे भाजपा खड़ी हुई है या कांग्रेस खड़ी हुई है, तो लोग उनके प्रति मतलब समर्पित हैं, ना कि उस जागरूक व्यक्ति के प्रति समर्पित हैं। उनको लगता है कि कांग्रेस से व्यक्ति खड़ा है तो हम कांग्रेस के प्रति भक्त हैं, तो हम उन्हें जो है जिताएंगे तो हमारा विकास होगा जी। ये भाजपा से समर्पित है तो कहते हैं कि भाजपा से हैं तो उन्हें हम जिताएंगे तो हमारा विकास होगा, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति विशेष नहीं देखा गया। उसके चलते नगरवासियों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, और जो विकास उनको मिलना था, विकास कोसों दूर चला गया है। एक अनपढ़ महिला को कोई नगर परिषद में भाव नहीं दे रहे, तवज्जो नहीं दे रहे हैं। पिछले हम आपको बताना चाहें यही हाल
भाजपा के कई प्रतिनिधियों ने जो है प्रशासन पे, जनपद पंचायत पे, जिला प्रशासन पे आरोप लगाया गया था कि हम तो जनप्रतिनिधि निर्वाचित हो चुके हैं, लेकिन हमारी नौकरशाह कोई सुनने को तैयार नहीं है। ठीक उसी हाल मुन्नी बाई कोल का है, जो कि एक अनपढ़ महिला है, जिनकी कोई भी तवज्जो नहीं देता, जिससे यह 10 नंबर वार्ड विकास से कोसों दूर है। ओंकार, नगर परिषद ने इस पेयजल समस्या के समाधान के लिए क्या कुछ कदम उठाए हैं? क्या नल जल योजना के तहत कोई ठोस कार्य योजना कोई लागू की गई है? देखिए, हम नल जल की बात करें तो नल जल सिर्फ यहाँ पर सिर्फ सुर्खियों में है और सिर्फ कागजों में है, जबकि जमीन पे अगर हम देखें तो नल जल की कोई भी उचित व्यवस्था नहीं है, सिर्फ खाना पूर्ति तरीके से व्यवस्थित की गई है। और जिस यहाँ बोर जो हुआ था वो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए बोर की गई थी, पानी तो है बोर में, लेकिन जो मशीनें लगाई गई थी वो सिर्फ बिगड़ी हुई मशीन दिखाने के लिए लगा दी गई थी, जिससे कि नाम हो जाए कि हमने जल मिशन के तहत इनको जल प्रबंधन मतलब प्रदाय किया, हमने काम पूरा किया, और कल जल गया। उसके बाद इन्होंने जिम्मेदारी लेने से और उसको ठीक करने में कोई रुचि नहीं दिखाई, बल्कि ये कहा गया कि हमारे पास फंड की आवश्यकता नहीं है। इससे साफ साफ आप कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार और रुपयों की सेंधमारी की कदम है। ओंकार, क्या लगता है कब तक नगरवासियों की समस्याओं पर विराम लगेगा? कब तक इस समस्या को लेकर एक्शन लेंगे अधिकारी? कब तक वार्ड नंबर 10 के जो बदहाल स्थिति में जो लोग जी रहे हैं, कब तक उनकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा? देखिए, मैं आपको कह दूं कि जब तक ये जनता जागरूक होके प्रशासन तक अपनी बात नहीं करती है और प्रशासन के पास नहीं जाती है, तब तक इनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो सकता। ओंकार, कब तक, मैं पूछना चाह रही थी कि कब तक इन नगरवासियों की समस्याओं का विराम लग पाएगा और कब तक सरकार एक्शन लेगी? देखिए, जब तक म्युनिसिपल ऑफिसर जो हैं, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर हैं, मुख्य नगर पालिका अधिकारी भूपेंद्र सिंह जो हैं, वो उनसे बात नहीं हो पा रही थी, उन्होंने जवाब देना उचित नहीं समझा, बल्कि फोन पे ये कह रहे थे कि जल्द से जल्द हम ये समस्या का निराकरण करवा देंगे। जी ओंकार, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और सारी जानकारी हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MK न्यूज़। नमस्कार।